नमस्ते, मेरा नाम जोश है और मैं 8 साल का हूँ। नमस्ते, मेरा नाम दीप्ति है और मैं 40 से ऊपर साल की हूँ और आपका स्वागत है जोश के साथ हमारे हिंदी के पॉडकास्ट में, जिसमें हम हर हफ्ते मनगढ़ंत हिंदी की कहानियाँ बनाते हैं स्टोरी स्टार्टर से। और स्टोरी स्टार्टर क्या है जोश? कौन कहाँ और क्या। और आज हमें एक स्टोरी स्टार्टर मिला है हमारे एक सुनने वाले से और बहुत ही मजेदार स्टोरी स्टार्टर है, तो आइए सुनते हैं। हेलो जोश और दीप्ति, मैं यही हूँ और मैं 6 साल की हूँ और मैं ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में रहता हूँ और मेरा नया स्टोरी स्टार्टर है। कौन? एक साउंड वेव निंजा। कहाँ? एक केव में। और क्या? वो इलेक्ट्रिक गिटार बजा रहा है और जब वो प्ले कर रहा है फिर सारे विलेन्स करकरगंज में फेंट हो जाते हैं 1 घंटे के लिए। ओके, बाय। ओके, शुक्रिया यही इस स्टोरी स्टार्टर के लिए। तो कौन? साउंड वेव निंजा। और कहाँ? एक गुफा में। और क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक गिटार बजा रहा है और जब वो बजाता है तो सारे विलेन जो करकरगंज में हैं वो बेहोश हो जाते हैं। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग है। यही ने हमें ना ही सिर्फ कौन, कहाँ और क्या दिया, पर एक उसका क्या से क्या हुआ भी दे दिया। Okay. जैसे कॉज और इफेक्ट। हाँ, कॉज और इफेक्ट। हाँ, जैसे कुछ होता है और इफेक्ट होता है। हाँ, तो कहानी तुम शुरू करोगे या मैं? नहीं। ओके। एक दिन एस निंजा। ओह अच्छा, साउंड वेव निंजा, एस निंजा। ठीक है ठीक है। इलेक्ट्रिक गिटार बजा रहा था। कैसी आवाज, कैसी बजा रहा था? नाइस। और वो एक गुफा के अंदर बैठा हुआ था और बहुत ही मूडी लाइट थी। लाल बल्ब लगाया हुआ था उसने, नीला हरा ऐसे बल्ब लगाए हुए थे। और जो करकरगंज था, हाँ, कोई सुन नहीं रहा था। हाँ, कोई को सुना नहीं था। किसी को आवाज नहीं आ रही थी। किसी को आवाज नहीं आ रही थी। पर फिर भी सारे विलेन बेहोश हो रहे थे। और एक्चुअली रात का समय था और सारे विलेन्स जो हैं अपनी किसके घर में, गुल्लू आदमी के घर में पार्टी कर रहे थे। और फिर सडनली पार्टी अचानक वो सब एक एक करके बेहोश होने लगे। और आखिरी में बेहोश होने वाला था कौन? पेंसिल गर्ल थी आखिरी में बेहोश होने वाली। और वो जैसे उसने देखा, उसने फटाफट अपनी पेंसिल की ताकत से एक पोर्टल बनाया और उसके अंदर वो घुस गई, बिल्कुल एकदम बेहोश होने वाली थी तब। पर हाँ, वो एक और प्लेस करकरगंज में गई। ओके, करकरगंज में ही एक और जगह पे आ गई और जैसे ही वहां पहुंची वो बेहोश हो गई। और वो कहाँ पहुंची थी? वो गोलगप्पे वाले भैया के शॉप के बाहर। गोलगप्पे वाले भैया की दुकान के बाहर। हाँ। तो गोलगप्पे वाला भैया जो है बड़ा बिजी था। संडे की रात थी तो काफी लोग आए हुए थे गोलगप्पे खाने के लिए और किसी ने देखा नहीं कि यहाँ पे सड़क पे ऐसे पेंसिल गर्ल गिरी पड़ी है। फिर अगले दिन पूरी रात वो वहां पड़ी रही। हाँ। ओ बाप रे। अच्छा, एक बात बताओ। हाँ। कि ये जो एस निंजा है, हाँ, जब ये बजाना बंद कर देता है तो क्या विलेन्स वापस होश में आ जाते हैं? जब वो फिनिश करता है तो एक आवर लगता है। 1 घंटे के लिए बेहोश रहते हैं। अच्छा, तो अगले दिन तो क्या वो पूरी रात बजाता रहा था? नहीं। हाँ, सिर्फ वो जब वो उठी तो फिर वो सो गई। जब कौन उठी और कौन सो गई? पेंसिल गर्ल। हाँ, वो उठी तो फिर वो सो गई क्योंकि 12 o'clock था। 12 o'clock था, रात के 12 बजे थे। हाँ। अच्छा, तो वो वही इतनी थकी हुई थी कि सड़क पे ही सो गई। हाँ। अच्छा, तो अगले दिन जो है करकरगंज में सड़क साफ करने वाला ट्रक आ रहा था और फिर उसने स्टॉप करा।
स्क्रीच करके उसने अपनी ब्रेक लगाई और फिर उसने रीटा मैकेनिक को कॉल करा. हाँ. ब्रिंग ब्रिंग, हेलो, ये रीटा मैकेनिक है. मैं रीटा मैकेनिक. ओके, हेलो रीटा मैकेनिक जी, मैं ना जी ये ट्रक वाला बोल रहा हूँ जी, और ये ना यहाँ पे गोलगप्पे वाले की दुकान के बाहर ना एक लड़की औरत यहाँ पे गिरी पड़ी है मैडम. डिस्क्राइब कर सकते हो? डिस्क्राइब मैं क्या करूँ, एक बड़ी सी पेंसिल है उसके हाथ में. अरे क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? वो तो पेंसिल गर्ल है. ओ, तो क्या करूँ, रबड़ से मिटा दूँ? नहीं. मैं कुछ करूंगी. ठीक है, क्लिक. फिर 1 मिनट लेटर. हाँ, 1 मिनट बाद. 1 मिनट बाद हेलीकॉप्टर आए. हाँ, कितने सारे आए? 12 हेलीकॉप्टर. हाँ, और के ड्रॉप करा पेंसिल गर्ल को पिंजरा. हाँ. अच्छा. और फिर आर्मी की बेस तक ले जा. पेंसिल गर्ल को उठा लिया, पिंजरे में डाल दिया. आर्मी बेस तक ले गए. अच्छा. और जब आर्मी बेस तक जा रहे थे वो पेंसिल गर्ल को पिंजरे में लेके, तो रीटा मैकेनिक ने फोन किया डिटेक्टिव बुका बुका जी को. पिप 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 पिप, ब्रिंग ब्रिंग. हेलो, ये डिटेक्टिव बुका बुका जी है. डिटेक्टिव बुका बुका जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप? अच्छा. हाँ, देखिए मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि देखो, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ. ठीक है, नाश्ता खाते रहिए, मेरी बात भी सुन सकते हैं आप खाते खाते. ठीक है. हाँ. डिटेक्टिव बुका बुका जी, आप खाते वक्त आवाजें बड़ी कर रहे हैं, जरा इसको कम कर सकते हैं, अजीब लगता है सुनने में. ठीक है. हाँ. एक्चुअली हुआ ये है कि आप तो जानते हैं पेंसिल गर्ल को, वो हमें सड़क पर गिरी हुई मिली. क्या? हाँ, और अभी ये जानना है, ये आपको पता लगाना है कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, और ये बाकी सारे विलन्स कहाँ हैं. ठीक है. ओके. क्लिक. हेलो. और डिटेक्टिव भूखा भूखा जी को खाने की जल्दी लगी रहती है. और फिर जो है मीनवाइल हेलीकॉप्टर, इस बीच हेलीकॉप्टर्स में हाँ पेंसिल गर्ल को होश आया. पेंसिल गर्ल को होश आ गया. हाँ. और फिर जब पेंसिल गर्ल ने देखा वो कहाँ थी, हाँ. तो वो बॉल्स को रेसिंग ट्राई कर रही थी. बार्स को. अच्छा, पिंजरे की जो सलाखें थी उनको मिटाने की कोशिश कर रही थी. अच्छा, फिर पर नहीं काम कर रहे, मिट नहीं रहे थे. ओहो. तो पेंसिल गर्ल ने सोचा एक और तरीका है. उसने पिंजरे के अंदर ही एक पोर्टल बनाया और जब पोर्टल में गई हाँ, तो अदर साइड पिंजरे से आई. पिंजरे के अंदर ही. बाप रे, ये तो बड़ा हाईटेक पिंजरा है. मतलब इसके अंदर साईफाई भी नहीं चलता कुछ. ओ बाप रे. अब तो पेंसिल गर्ल ने सोचा मैं फंस गई हूँ, कैसे बाकी सारे विलन्स को बताऊं कि मैं कहाँ हूँ और कैसे. फिर उसे याद आया कि सब बेहोश हो रहे थे पार्टी में. और फिर पेंसिल गर्ल को याद आया कि उसको होश आया तो उनको भी होश आना चाहिए था. हाँ. तो फिर पेंसिल गर्ल ने एक फोन ड्रॉ करा. अच्छा. ये तो मैं भूल गई कि वो ये भी कर सकती है. और उसने फोन को फटाफट नंबर मिलाया. किसका? झटाक का. गुल्लू आदमी. ओ हाँ, गुल्लू आदमी के घर पार्टी थी. पिप 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 पिप, ब्रिंग ब्रिंग. हेलो, ये गुल्लू आदमी है. गुल्लू आदमी, मैं पेंसिल गर्ल बोल रही हूँ. मुझे कोई पिंजरे में लेके जा रहा है. मुझे लगता है ये रीटा मैकेनिक है. आप कैसे हो? अच्छा, मेरे को अभी होश आया और सारे विलन्स और मैं मेरे घर में हैं. हाँ, मैंने देखा था कल रात को सब कैसे बेहोश हो रहे थे. आपको क्या लगता है क्या हुआ? ये नहीं पता. ओह, ये तो बड़ी मिस्ट्री है, रहस्य है. लेकिन आप लोग प्लीज मुझे इस पिंजरे में से छुटवाओ. कोई पोर्टल भी नहीं बना पा रही हूँ मैं. पता नहीं कैसे ये फोन बना के आपसे बात कर पा रही हूँ सिर्फ. ठीक है. मैं वो सारे विलन्स आते हैं. ठीक है, शुक्रिया. क्लिक. तो फिर जब सारे विलन्स आ गए. अच्छा. और फिर वो अटैक करने लगे. तो वो सब उड़ रहे थे. हाँ. पर और ज्योमेट्रिकल क्वीन थी, हाँ, वो शेप से एक छोटा सा फ्लाइंग सर्फ बोर्ड बनाई. अच्छा, उसने और फ्लाइंग सर्फ बोर्ड पे आ रही थी. और जब वो उड़ के आई तो वो रीटा मैकेनिक वाले हेलीकॉप्टर के बाहर पहुंची. हाँ, और जो बार्स थे वो कंट्रोल करने लगी. और एक पिंजरे के बार्स, सलाखें एक बाय एक वो निकाल रही थी. निकाल दिया उसने. क्योंकि वो कंट्रोल कर सकती है शेप्स को. ओके. तो उसने वो निकाल दिए और पेंसिल गर्ल फटाक से कूद के उसके सर्फ बोर्ड पे पहुंच गई, ज्योमेट्रिकल रानी के.
फिर पेंसिल गर्ल सर्फ बोर्ड से जंप करी, हाँ पोर्टल बनाई और पोर्टल से अंदर गिर गई गई। हाँ, और करके अपने घर पहुंच हाँ। गई। और फटाफट जो ज्योमेट्रिकल रानी थी उसने देखा कि ओ पेंसिल गर्ल सेफ है, तो वो भी करके वहां से भागी। और बाकी सारे विलन्स भी फटाफट। और फिर जो सारे विलेन्स थे जो अभी भी उड़ रहे थे, हाँ। ज्योमेट्रिकल क्वीन और पेंसिल गर्ल नहीं, वो सब बेहोश होने लगे। और बेहोश होके आसमान से गिरने लगे, फ्री फॉलिंग। ओ बाप रे, सारे विलन्स, जैसे विलन्स की बारिश हो रही है कड़कड़गंज में। और फिर सडनली अचानक करके सारे ऊपर गए। ऊपर गए? हाँ, ऊपर कैसे गए? साउंड वेव निंजा। नहीं, साउंड वेव निंजा तो गिटार बजाता है, तो वो बेहोश हो जाते हैं। हाँ, पर जब उसने सारे जो हेलीकॉप्टर वाले ड्राइव करने के स्क्रीम्स सुने तो वो आया। क्या मतलब? जो हेलीकॉप्टर वाले थे जो कंट्रोल कर रहे थे, हाँ। वो स्क्रीम करे। वो क्यों चीख रहे थे? वो थोड़ी गिर रहे थे, विलन्स गिर रहे थे। हाँ, पर उनको विलन्स को मराना नहीं था। अच्छा तो वो चीख रहे थे, तो एस निंजा आ गया वहां पे। हाँ। और क्या किया उसने? वो अटैक कर रहा था, फिर भी सेव कर रहा था। अच्छा, तो मुझे लगा साउंड वेव निंजा जो है, एस निंजा, उसकी सिर्फ ये पावर है कि वो इलेक्ट्रिकल गिटार बजाता है और उससे वो विलन्स जो हैं बेहोश हो जाते हैं। नहीं, क्योंकि वो एक साउंड वेव है, तो वो बोइंग। तो वो मतलब लहरों की तरह आसमान में साउंड वेव्स बन गया। हाँ। और उससे विलन्स गिर नहीं रहे थे। हाँ, I और see. फिर बॉल्स भी नहीं गिर रहे थे, तो उसने करा कि सारे जो विलन्स थे वो जेल्स के अंदर गए। पिंजरे के अंदर डाल हाँ। दिया उनको, और फिर बॉल्स को सलाखों को रीअटैच करा। रीअटैच करके बंद कर दिया। हाँ। ओके। और उसने ऊपर जाके और चीख मारी जोर से कि रीटा मैकेनिक, फटाफट अपने आर्मी बेस पहुंच जाओ, सारे विलन्स इस पिंजरे में हैं। जब रीटा मैकेनिक ने बाहर देखा, कोई नहीं दिखा, सिर्फ विलन्स पिंजरे में। और उसने सोचा, हाँ ये कौन था, किसने मुझे आवाज लगाई थी, कौन है जो जानता है, और कैसे उसने सारे के सारे ये विलन्स पिंजरे में डाल दिए हैं। उसने फिर से डिटेक्टिव बुका बुका जी को फोन किया। पिप 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 पिप, प्रिंग प्रिंग। हेलो, मैं ब्रेकफास्ट 2 कर रहा हूँ। डिटेक्टिव बुका बुका जी, आप कभी बिना भूख के भी रहते हैं? आप अभी तक नाश्ता कर रहे हैं? आपको मैंने कहा था पेंसिल गर्ल सड़क पे मिली, उसके बारे में आपने क्या जान पताई की? मैंने ये जान करा क्या? कि सारे जो अदर विलन्स थे वो बेहोश हो गए। बेहोश हो गए? लेकिन डिटेक्टिव बुका बुका जी, इस वक्त वो सारे विलन हमारे हेलीकॉप्टर के पिंजरे के अंदर हैं। क्या? यस, आप अपना ये नाश्ता वाश्ता बंद कीजिए और कुछ प्रॉपर डिटेक्टिव करिए। ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट 3 और ब्रेकफास्ट 4 के बाद करूंगा। क्या? डिटेक्टिव बुका बुका जी, देखिए आप ऐसा कीजिए, अपने नाश्ते को ना एक ऐसे रोल बना लीजिए और डिटेक्टिव अपना काम करते करते खाते रहिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है। शुक्रिया। मैं चीरियोस, टोस्ट, वॉफल्स और पैनकेक्स को कंबाइन करके एक टाको बनाऊंगा। ओके, एनीवे जो भी आपको पसंद है कीजिए। ओके, बाय डिटेक्टिव बुका बुका जी। बाय बाय क्लिक। तो फिर जब डिटेक्टिव बुका बुका जी वेट कर रहा था आर्मी बेस पे। अच्छा, वहां पहुंच गया फटाफट। हाँ। अच्छा, तो रीटा मैकेनिक का हेलीकॉप्टर उतरा और पिंजरे को सारे जो वहां के सोल्जर्स थे, क्या कहते हैं, सैनिक, उन्होंने घेर लिया और बहुत ही ध्यान से एक ट्रॉली के ऊपर लेके डाल के अंदर उसमें ले गए, जेल के अंदर। हाँ, और जो जेल था, हाँ। उन्हें एक स्पेशल सेल था। अच्छा। विलन्स के लिए। ओह। एक सेल में सेम टेक्नोलॉजी था जो पिंजरे वाली थी। अच्छा। हाँ, और जो ग्लास था, हाँ। वो भी उस टेक्नोलॉजी से था, हाँ, पर बहुत ही थिक था। बहुत मोटा कांच हाँ। था, तो मतलब वो ऐसे नहीं कि कांच की जो खिड़की है उसको घूंसा मार के उसमें से बाहर निकल जाए। हाँ। ऐसा नहीं था। नहीं, अगर तुम गुस्सा करो, लाइक आग भी उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकती। आग भी? वाह, ओके। एक एक्सप्लोसिव भी नहीं। ओहो। ऑलमोस्ट कुछ नहीं। तो सारे विलन्स जो हैं इसके अंदर हाँ। भर दिए उन्होंने। हाँ, और एक हाफ घंटे बाद, हाँ, आधे घंटे बाद उनको होश आया। हाँ, और होश आया तो सारे
एक दूसरे को देख रहे थे और झटाक ने कहा क्या हो रहा है यहाँ पे? गुल्लू आदमी, तुमने हमें पार्टी में कल क्या खिलाया पिलाया जिसकी वजह से हम बेहोश होते जाते हैं बार बार? अरे मैं भी बेहोश हो गया। ओ हाँ, तुम भी बेहोश हो गए। नहीं, तुम सिर्फ नाटक कर रहे थे बेहोश होने का, तुम बेहोश नहीं हुए थे। अरे पर हम कैसे यहाँ पे आए? ये तुम्हारी कोई चालाकी है गुल्लू आदमी। नहीं। तो झटाक ने खूब जोर जोर से जो दरवाजा था उस पे हाथ मारे, बैंग किया, खोलो और फिर जब कुछ नहीं हुआ, हाँ, तो उसने आग मुंह से निकाला, अपना स्पाइस जेट्स, और उससे भी कुछ नहीं हुआ। पर झटाक को समझ आया क्योंकि ऐसे ग्लास फायर प्रूफ वो होता है। हाँ. तो फिर जब उसने स्पाइस जेट शूट करे, हाँ, इस बार लाइक स्पाइस जेट वो एयरप्लेन से शूट क्यों नहीं लगा? ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया वैसे कि झटाक के मुंह में से निकलते हैं स्पाइस जेट के एयरप्लेन्स। और जब थर्ड स्पाइस जेट गया उसके मुंह से, एक एक्चुअली स्पाइस जेट अटेंडेंट आया। ओके, तो अटेंडेंट का वहाँ पिंजरे के अंदर आ गया, खड़ा हो गया। हाँ. अच्छा, तो फिर स्पाइसी जेट ने कहा, अरे तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो स्पाइस जेट के अंदर होना चाहिए था। तो अटेंडेंट ने क्या कहा? हाय। और उसने फटाफट पहचाना कि अरे ये तो सारे कड़कड़गंज के विलन हैं। तो वो एकदम ऐसे हो गया, उसने अपनी जेब में से एक डायरी निकाली और बोला, प्लीज झटाक सर आप मुझे ऑटोग्राफ दे दीजिए, प्लीज गुल्लू आदमी जी सर आप मुझे ऑटोग्राफ दे दीजिए। और फिर जो तीनों थे विलेन, हाँ, अरे नहीं, उन्हें पता था झटाक अभी गुस्से में और वो उनको गुस्सा करेगा। हाँ. तो झटाक ने फटाक से पकड़ा इस अटेंडेंट को और बोला, तुम्हें स्पाइस जेट के अंदर होना चाहिए, उसके बाहर नहीं। तो फिर झटाक ने एक स्पाइस जेट का दरवाजा निकाला और दरवाजा को ओपन करा, खोला और फ्लाइट अटेंडेंट को अंदर फेंका। वो एक्चुअल फ्लाइट स्पाइस जेट में गया। अच्छा। तो फिर उन्हें मुझे ये बताओ, ये जो पिंजरे के अंदर से उसको पेनिट्रेट करके चीर के ये स्पाइस जेट्स बाहर जा सके? नहीं, तो वो अंदर ही घूम रहे थे। कितना बड़ा है ये जेल जिसके अंदर ये सब विलेंस हैं? वह जो बहुत छोटा है, पर एक्सपैंड हो सकता है जितनी भी, लाइक 300 मीटर्स वाइड हो सकता है अगर उसको होना है। अच्छा, मतलब इलास्टिक जैसे गुब्बारे की तरह, जितना पानी डालो उतना बड़ा जाता है। पर बाहर से सेम है, अंदर से बहुत ही बड़ा हो सकता है। तो अब जो है अचानक उन्हें उसके अंदर जो ये उनका पिंजरा था उसमें स्पीकर लगे हुए थे। उस स्पीकर से आवाज आने लगी इलेक्ट्रिक गिटार की। और फिर गुल्लू आदमी ने क्विकली वो दरवाजा हाइड करा, स्पाइस जेट वाला। हाँ. और फिर वो सब बेहोश होने लगे। ओह नो। और जब वो सारे बेहोश होने लगे तो जो इलेक्ट्रिक गिटार की आवाजें थी वो और भी बढ़िया मजेदार बजने लगी ना। ऐसे तो नहीं बजता इलेक्ट्रिक गिटार, कैसे बजता है? Yeah, there you go. तो फिर क्या हुआ? तो फिर जब डिटेक्टिव बुका जी आया ग्लास पे, उसने देखा कि 2 एयरप्लेन सर्कल कर रहे थे। और जो तीनों सिर्फ 3 विलेंस थे, जो गुल्लू आदमी, झटाक और जियोमेट्रिकल क्वीन। एक्चुअली 2 और थे। कौन? जो ऑलरेडी अभी भी बेहोश थे, विशाल शिशु राक्षस और राक्षसी। ऑफ कोर्स। हाँ, ठीक है। और क्योंकि वो बेबीज हैं तो इफेक्ट ज्यादा है। एक दिन के लिए बाप रे। तो डिटेक्टिव बुका जी ने कांच की खिड़की से देखा, अंदर झांका। और फिर वो कंफ्यूज था क्योंकि सारे विलेन अभी भी बेहोश थे। हाँ, और उसने अपना कान लगाया दरवाजे पे तो उसे और फिर उसको कुछ सुनाया। हाँ, सुनाई दिया एक इलेक्ट्रिक गिटार। हाँ, तो उसने फटाफट गया वो रीटा मैकेनिक के ऑफिस में और बोला, रीटा मैकेनिक जी। हाँ, आपके ऑफिस में इलेक्ट्रिक गिटार की म्यूजिक आप नहीं सुन रहे हैं क्या?
नहीं, जहाँ वो विलन्स हैं उस पिंजरे में इलेक्ट्रिक गिटार की आवाज आ रही थी। क्या? हाँ। तो रीटा मैकेनिक उठी और डिटेक्टिव भूखा भूखा जी के साथ वो भी गई डुम 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 उस जेल के पास। अबे जब सुना तो फिर भी इलेक्ट्रिक गिटार बज रहा था। तो रीटा मैकेनिक ने अपने एक असिस्टेंट को बुलाया और बोला, सुनो, जाके देखो इसके कंट्रोल रूम में कौन बैठा है। तो फिर जब वो गया तो कोई नहीं था। कोई नहीं था, उसको अटेंडेंट को कोई नहीं दिखा। हाँ। लेकिन कमरे के ऊपर कोने में छत में चिपका हुआ था वो निंजा, एस निंजा, और वहां बैठ के गिटार बजा रहा था। ओ, लेकिन उस अटेंडेंट को, उस असिस्टेंट को तो आवाज तो आनी चाहिए थी। हाँ। तो फिर उसने इलेक्ट्रिक गिटार सुना तो हाँ। कुछ नहीं था। पर वो देख नहीं पाया निंजा को। निंजा कैमोफ्लेज कर लिया था उसने अपने आप को। तो वो भागा आया, उसने कहा, रीटा मैकेनिक, आवाज तो आ रही है इलेक्ट्रिक गिटार की कंट्रोल रूम में, लेकिन कोई था नहीं वहां पे। तो फिर सैंडविच निंजा को एक आइडिया आया। हाँ। और वो गया जहाँ पे रीटा मैकेनिक थी। हाँ। और फिर अनकैमोफ्लेज गया खड़ा। और रीटा मैकेनिक एकदम से, ए, तुम कौन हो? मैं एस निंजा हूँ। एस निंजा? अरेस्ट कर लो इसे। अरे मैं तो वो सारे विलेन्स को बेहोश कर रहा हूँ। तुम बेहोश कर रहे हो? कैसे मैं यकीन करूं? 1 घंटे में दिखाता हूँ। 1 घंटे में? तब तक के लिए इसको किसी जेल में डालो, चलो। और रीटा मैकेनिक के जो सैनिक थे उन्होंने एस निंजा को जेल में डाल दिया। तो फिर 1 घंटे बाद रीटा मैकेनिक ने कहा, अरे अब दिखाओ। हाँ। तो फिर एस निंजा ने कहा, मेरे को जो विलेन्स है उनके सेल तक जाना है। हाँ। तो उनके सेल तक गए तो उसने कहा, एक्चुअली मुझे ये सेल का दरवाजा खोलना पड़ेगा ताकि उनको मेरी आवाज आए। पर फिर उसको एक बेटर आइडिया आया। क्या? और फिर वो साउंड वेव बन गया और स्पीकर्स में गया। वो ये भी कर सकता है, शेप शिफ्ट। ओ हाँ, उसने किया तो था आसमान में। तो फिर जब वो गया हाँ। तो फिर वो बजाने लगा। हाँ। जो विलेन्स को अभी होश आया। हाँ। वो फिर से वो और रीटा मैकेनिक ने देख लिया। हाँ। खिड़की से, और वो हैरान हो गई और उसने ऐसे जोर से डिटेक्टिव भूखा भूखा जी का हाथ पकड़ा और बोली, डिटेक्टिव भूखा भूखा जी, क्या आप भी ये देख रहे हैं जो मैं देख रही हूँ? नहीं, मैं बस चीरियोज जो बहुत सौगी हूँ देख रहा हूँ। डिटेक्टिव भूखा भूखा जी, आप ये अपना चिरियो हटाइए यहाँ से। और उसने उनके चिरियो का जो बोल था उसको धड़ाक से हाथ मारा और सारा उनका सीरियल बिखर गया। हाँ। और डिटेक्टिव भूखा भूखा जी रोने लगे हैं बच्चे की तरह, क्या मेरा सीरियल गिरा दिया। रीटा मैकेनिक ने अपना सिर पकड़ा के, ओफो, हमारे कड़कड़गंज में इससे बेहतर डिटेक्टिव क्यों नहीं है। तो फिर एस निंजा वापस आया। हाँ। वॉल स्पीकर से। हाँ। और रीटा मैकेनिक ने कहा, ठीक है, तुमने ये तो साबित कर दिया कि तुमने इन्हें बेहोश किया था, लेकिन क्यों तुमने इन्हें बेहोश किया और तुम कहाँ से आए हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो कड़कड़गंज में? मैं गुफा से आया हूँ। गुफा? हमारे कड़कड़गंज के पास बहुत सारी गुफाएं हैं, गुफा से आया हूँ क्या मतलब है? नहीं, गुफा कड़कड़गंज से बाहर। ओके, तो उस गुफा से यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि ये जो विलेन्स है मेरे को उनको मारना नहीं है, पर जब वो गिर रहे थे वो मर सकते थे। तो मैं आया उनको पिंजरे में डाल दिया था। तो तुम मतलब क्या, एक कड़कड़गंज के बाहर तो बहुत सारे और शहर हैं, कौन से शहर से आए हो तुम? एक शहर जो शहर नहीं है। एक शहर जो शहर नहीं है? देखो, तुम ना बहुत इधर उधर की बातें कर रहे हो, गोलमोल बातें कर रहे हो, मुझे तुम्हारा यकीन करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ। और वो गायब हो गया। हाँ। और रीटा मैकेनिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या समझे इस एस निंजा का, अच्छा है बुरा है। लेकिन इस वक्त जो विलन्स थे, 5 विलन्स, हाँ। वो बेहोश पड़े थे उसके पास, और इस बात से वो खुश थी। और फिर एक दिन बाद विशाल राक्षस और राक्षसी को होश आया। हाँ, और वो जो बाकी विलेन्स थे उनको तो पहले होश आ चुका था। और फिर जो विशाल राक्षस और राक्षसी थे वो पैर बूम बड़े हो गए। हाँ। और जो प्लेन्स थे वो टॉय जैसे खेलने लगे उनसे। स्पाइस जेट जो अभी भी उड़ रहे थे। क्योंकि अब
वो स्पाइस जेट टॉय साइज थे हाँ विशाल राक्षस और राक्षसी के लिए। हाँ तो जो झटाक था वो भी अभी यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था और उसने जोर से दरवाजा खटखटाया। तो पे जो विशाल राक्षस और राक्षसी थे उन्होंने कहा हमारे पास एक आइडिया है। हाँ क्या आइडिया है? हम एक फ्लेमिंग स्पाइस जेट शूट कर सकते हैं। ओह हाँ ठीक है, तुम लोग का साइज बड़ा है, तुम शूट करोगे तो हो सकता है इस दीवार से पार हो जाए। तो फिर जब उन्हें थ्रो करा स्पाइस जेट तो स्पाइसी जेट ने आग करा, आग उस पे कर दी। हाँ और फिर कुछ नहीं हुआ। और फिर गुलोन ने कहा मेरे पास एक आइडिया है। हाँ और उसने डोर निकाला हाइडिंग प्लेस से, खोला। हाँ और उसने कहा सब लोग इसके अंदर, स्पाइस जेट के अंदर। हाँ। अच्छा और वो सब गए और उसने डोर क्लोज करा, दरवाजा बंद किया। पर जब उसने फिर से ओपन करा खोला तो स्पाइस जेट के बाहर सक हो गए और फिर वो अब गिर रहे थे। तो क्या वो उस जेल के बाहर पहुंच गए? हाँ। What? ये कैसी साई-फाई कहानी है? ओ बाप रे, तो आसमान में वो गिर रहे थे। हाँ। और गिर रहे थे और गुल्लू आदमी ने फटाफट अपने गुल्लुओं का ऐसे शूट किया और एक कुशन, गुल्लुओं का कुशन बन गया बहुत बड़ा। और वो सब उस पे गिरे। हाँ। और लगी नहीं, और जब वो जमीन पे लैंड हुई थुक करके तो फटाफट वो सारे वहां से भागे अपने अपने घर। और झटाक ने कहा सब लोग अच्छे से रेस्ट करना, 2 दिन बाद मिलेंगे, अभी मुझसे कोई बात ना करे, विलन्स आउट। The end. Oh my God. मेरे को नहीं पता अगर पार्ट 1 है या पार्ट 1 है, एंड है। हाँ पता नहीं। यही आपने हमें एक नया कैरेक्टर दिया। हाँ, किरदार दिया। हाँ और मेरा बस ब्रेन कैलकुलेट नहीं कर सकता था कैसे एंड होना चाहिए, क्योंकि ये तो बस बहुत पावरफुल है तो लगेगी। हाँ हमको एक वीकनेस बनाना है। किसका? एस निंजा का। हाँ क्योंकि अगर वो वीकनेस एक कमजोरी बनानी है उसकी। यस वेल आगे हम अगली बार जब एस निंजा की कहानी बनाएंगे तो उसमें आई एम श्योर हम एक उसकी कुछ और वीकनेस उसके बारे में और जानेंगे। हाँ। जब हम कहानी और बनाएंगे ऐसे कहानियां बना के ही हम इन कैरेक्टर्स के बारे में और जान पाते हैं। जैसे डिटेक्टिव भूका भूका जी के पास 4 ब्रेकफास्ट है। चार ब्रेकफास्ट, 4 नाश्ते करता है वो। हाँ वो 4 नाश्ते करता है, 3 लंच और 2 डिनर। अच्छा मतलब चलो डिनर थोड़ा हल्का करता है। ऑलराइट, तो यही बहुत बहुत शुक्रिया आपके स्टोरी स्टार्टर का, और उम्मीद है आपको ये कहानी सुन के मजा आया होगा। प्लीज हमें स्टोरी स्टार्टर्स भेजते रहिए। हमारा ईमेल एड्रेस है joshke7@gmail.com। तो अगले हफ्ते तक के लिए अलविदा।